अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विषय में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था युवाओं को तकनीकी शिक्षा के विषय में जानकारी प्रदान करना, ताकि युवाओं की कुशलता बढ़ सके और कुशलता बढ़ने के परिणाम स्वरूप वो गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण कर सके, गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण कर सके। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से नए लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, उसके लिए उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया। और यदि स्किल अगर किसी लेबर की बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो वास्तव में देश का उत्पादन भी तेजी से बढ़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम जो देश के लिए समर्पित किया, एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारत के युवाओं में कौशल निर्माण यानी आपका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। यानी प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाकर देश में रोजगार बढ़ाना और देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाना था। यानी आपको विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाना, आपको कोई ऐसा कार्य ना हो कि आप ये कह सको कि टेक्निकली ये बहुत कठिन है, इसमें मशीन हैंडल करना होता और हमारे पास ज्ञान नहीं है। अर्थात आपको तकनीकी शिक्षा, मशीनी ज्ञान दे करके, मशीन को ऑपरेट, अप्लाइड, प्रायोगिक तौर पर मशीनों का ज्ञान दे करके आपके अंदर कुशलता का निर्माण करना था, ताकि आप बड़े बड़े काम को आसानी से कर सको और जिसके माध्यम से देश में एम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ सके। तो ये था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था जो हमारा युवा वर्ग है उसको तकनीकी ज्ञान प्रदान करना। इसके अंतर्गत इस योजना को एम प्रधानमंत्री कहते हैं, आपका देखिए प्रधानमंत्री पीएम कौशल विकास योजना, पीएम के वी के नाम से जाना जाता है। तो इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा नियंत्रित और नियमित किया गया। तो ये प्रोग्राम किसके अधीन चालू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत नियंत्रित तथा नियमित किया गया। इस मंत्रालय का मुख्य काम युवाओं के लिए अवसर का निर्माण करना था, ताकि युवा अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी अवसर को प्राप्त कर सके, ताकि इन अवसरों में वे अपना पसंदीदा मार्ग चुन करके अपने भविष्य के मार्ग की सहायता, अपने उस भविष्य की मार्ग के लिए सहायक बन सके जो भविष्य में वो करना चाह रहे हैं। तो इसके माध्यम से उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी निर्माण की गई कि हम उनको तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत अवसर उनको प्राप्त होंगे, आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उनका भविष्य जो हो सकता है वो वास्तव में भविष्य काफी अधिक तक सुरक्षित रहेगा और भविष्य में एक नया मार्ग प्राप्त कर लेंगे। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको कई प्रकार के टेक्निकल एजुकेशन या शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर इस योजना के विषय में सारी जानकारियां हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना के अंतर्गत सरकार कम से कम देश के 24 लाख युवाओं को विभिन्न तरह की तकनीकी शिक्षाओं में प्रशिक्षित करना चाहती है, जिसका कुल शुल्क 150 करोड़ रुपए है। यानी जिसके 24 लाख युवाओं को ट्रेन करना चाहती है सरकार, और जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का उन्होंने एक प्रकार का फंड रेडी रखा है, ताकि आपको युवाओं को ट्रेनिंग करने में जो भी खर्च आएगा इस 150 करोड़ रुपए में उसको कंपनसेट किया जाए। देश के युवाओं को में कई ऐसे टैलेंट होते हैं जो तो कारगर किसी वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे देश में देख रहे होंगे युवाओं को बहुत कुछ आता है, लेकिन क्या होता है उनको प्रॉपर शेप न मिलने के कारण उनका वास्तव में सम्मान नहीं हो पाता। तो उनको वास्तव में नेशनल लेवल पर लाना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है।
लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, ऐसे स्किल लोगों के को बीच लाने और औपचारिक तौर से सर्टिफिकेशन करने के लिए इस योजना को चालू किया गया। अर्थात इसके अंतर्गत युवा को लाया जाएगा, युवा को ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, ताकि कोई व्यक्ति यह न कह सके कि इस युवा को यह प्रोग्राम नहीं आता है। इस योजना के अंतर्गत पाया गया सर्टिफिकेट समस्त भारत में मान्य होगा। जो भी सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत प्राप्त होगा वो पूरे भारत में एक्सेप्ट होगा और पूरे भारत में मान्य होगा। अब युवाओं के लिए बहुत अधिक आसानी हो जाएगी, किसके लिए? रोजगार प्राप्त करने के लिए। अतः एक न्यूनतम शुल्क के साथ सरकार युवाओं को प्रशिक्षित करके ये सर्टिफिकेट प्रदान करेगी। एक छोटा सा शुल्क लिया जाएगा युवाओं से और उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और ट्रेनिंग प्रदान करने के बाद एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, देश के युवाओं को बहुत अधिक फायदा होगा, जिसके आधार पर उन्हें निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त करने में काफी अधिक आसानी हो जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को उत्कृष्ट स्तर का अनुभव लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि उन्हें उनके चयनित क्षेत्र संबंधित हर तरह का ज्ञान हो सके। तो इस प्रकार जो उनका विशेष इंटरेस्ट एरिया हर युवा का, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का सामान बहुत अधिक अच्छा बना लेता, तो उसको लकड़ी से संबंधित जितनी भी तकनीकी होगी उनका प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि जो आपका लकड़ी से संबंधित खिलौने हैं या अदर इक्विपमेंट है उनको आप बनाइए और वर्ल्ड मार्केट में हमारी इस कुशलता को दिखाइए। तो ये प्रधानमंत्री जी का इसके अंतर्गत उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की विशेषताएं क्या क्या है, इसकी विशेषता देख लीजिए। इस योजना के तहत कराई जाने वाली सभी तरह की ट्रेनिंग बहुत ही संजीदगी से कराई जाती है, बहुत गंभीरता पूर्वक हर ट्रेनिंग को कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि ऊपरी ट्रेनिंग हो जाए, आप एडमिशन ले लो और एडमिशन के परिणाम स्वरूप आप कह दो कि नहीं काम हमारा हो गया, नहीं, इसमें संजीदगी से करना, बहुत सीरियसली और केयरफुली होकर के आपको ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होगी। जैसे अब मान लीजिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग करना, तो आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि आप इतने पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, तो कम से कम आपकी एलिजिबिलिटी देख करके उसके अनुसार आपको ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। अतः किसी भी तकनीकी शिक्षा में प्रशिक्षण लेने से पहले योग्यता की जांच की जाएगी कि आप उस लायक हो या नहीं हो, तभी आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम का निर्वहन सेक्टर स्किल काउंसिल यानी SSC द्वारा किया जाएगा। इस काउंसिल के अंतर्गत प्रशिक्षित करने वाले सभी लोग NOS और QPS के नियमों का निर्वहन करेंगे। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में आवश्यक कार्यकर्ताओं को देखते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं में क्या इसकी आवश्यकता है। विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया आपने अभी पढ़ा, मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया आपने पढ़ा, प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान आपने देखा, आज के अंतर्गत नौकरियां प्रदान की जाएंगी। एक बार प्रशिक्षण खत्म हो जाने पर प्रशिक्षित युवाओं को और ₹8,000 और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग सफलतापूर्वक समाप्त कर लेते हो तो आपको ट्रेनिंग समाप्त होने के परिणाम स्वरूप ₹8,000 आपको प्रदान किए जाएंगे और साथ ही साथ कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी आपको प्रदान किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट सभी जगह पर मान्य होगा, किंतु इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के अंत में लिए जाने वाले परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जो ट्रेनिंग के बाद आपको एक एग्जाम देना होगा। इस योजना की एक विशेष बात यह है कि इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। यानी आपके जो इस योजना के जो मुख्य हमारे इंस्पिरेशन व्यक्ति हैं वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारतीय युवाओं के लिए आदर्श है। आप सब जानते हो कि सारे युवा भारतीय युवा सचिन तेंदुलकर को बहुत अधिक पसंद करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए सचिन तेंदुलकर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अतः युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को इसके अंतर्गत चुना गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में नामांकन के लिए योग्यता। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ये विदेशियों के लिए नहीं है कि कोई नेपाल से, विदेश से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आ जाए, उनको भी नहीं। इसके अंतर्गत आपका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। भारत के अंदर किसी भी राज्य का नागरिक इसका लाभ उठा सकता है।
आवेदक को लॉन्च हुए स्कीम में से किसी एक स्कीम के तहत 1 साल के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी। आपको इनके पोर्टल पर जाने के बाद कई आपको प्रोग्राम्स दिखाई पड़ेंगे, जिसमें से मेन प्रोग्राम को आपको डिस्कस लेना होगा और 1 साल के लिए प्रोग्राम होगा। आवेदक को अपने चयनित तकनीकी क्षेत्र का ज्ञान होना आवश्यक है कि उसको कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आवेदकों को बचे स्कीम में से एक स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी। एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सरकार द्वारा तय किया गया रिवार्ड दे दिया जाएगा। सारा रिवार्ड एक ही बार में दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि बार बार भेजा जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नामांकन कैसे कराएं? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नामांकन कराने के लिए सबसे पहले आवेदक को कौशल विकास योजना की औपचारिक वेबसाइट जो है www.pmkvyofficial.org प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना official.org पर जाना होगा, यानी ये उसकी वेबसाइट है। इस पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म जमा करते हुए आवेदक के नाम, पता, ईमेल आईडी आदि को भरना होगा। ध्यान रहे कि आपके पास आपके द्वारा दिए जा रहे आवासीय पते का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हो, तभी आपको ये इसमें एक्सेप्टेंस मिलेगी। एक बार फॉर्म भर लिए जाने पर आवेदक को अपने पसंद के एक तकनीकी क्षेत्र का चयन करना होगा कि आप उसमें कौन सा प्रोग्राम चुन रहे हो। आप इलेक्ट्रिसिटी में चुन रहे हो कि आप पंखा बनाने की टेक्निकल चुन रहे हो कि आप फोटोग्राफी चुन रहे हो कि आप टूरिज्म चुन रहे हो। उससे प्रशिक्षण ग्रहण करना। वेबसाइट पर 35 से 40 तकनीक क्षेत्र दिए गए हैं। ये 40 कोर्स कराए जाते हैं, जिस कोर्स के अंतर्गत आपको ये नॉलेज प्रदान किया जाएगा, जिसमें से अपने पसंद के क्षेत्र का चयन करना होगा और अपने पसंदीदा क्षेत्र के अलावा एक अतिरिक्त क्षेत्र का भी चयन करना होता है। ये समस्त जानकारियां भर लेने के बाद आवेदक को प्रशिक्षण केंद्र का चयन करना होता है। प्रशिक्षण केंद्र अपने आवास के आसपास का चुने। जैसे कोई व्यक्ति अल्मोड़ा में रहता है तो आपको अल्मोड़ा में इनका ट्रेनिंग सेंटर सरकार का उपलब्ध हो जाएगा, वहां पर वो लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत सफलता का प्रमाण पत्र और रिवार्ड पाने के लिए कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसका नीचे विवरण दिया जा रहा है। जिस विद्यार्थी ने इस योजना के तहत एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाया होगा, उसे इस योजना के किसी एक ट्रेनिंग संस्था के अंतर्गत कोर्स करने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह वो अप्लाई कर दे, दिल्ली जगह जा रहा वहां अप्लाई कर दे, नहीं, एक बार में एक ही। इसके बाद वो संस्था जो सरकार की इस योजना में काम कर रही है, आवेदक से सभी जानकारियां लेकर के MDMS में संचित रखेगी। MDMS का लिंक है। ठीक है, इस प्रक्रिया को उपरांत ट्रेनिंग पार्टनर की सहायता से चयनित प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। सेंटर में दिए गए अध्यापकों द्वारा ट्रेनिंग के दौरान हर छात्रों को हर कदम पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के उपरांत विद्यार्थियों को उनके कौशल के आकलन के साथ उनके कार्यक्षेत्र के सरकारी डिपार्टमेंट कोर्स समाप्ति का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इस सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने के बाद NSDC द्वारा विद्यार्थी के बैंक अकाउंट में कैश रिवार्ड सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक युवा वर्ग को तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाएगी। तकनीकी शिक्षा उसके एरिया विशेष में प्रदान की जाएगी जिसमें वो माहिर है, और साथ ही साथ इस ट्रेनिंग के बाद उसकी ये निश्चित रूप से कि उसकी कार्यकुशलता डेवलप हो जाएगी, और कार्यकुशलता डेवलप होने के परिणाम स्वरूप वास्तव में उसके रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तो भारत सरकार ने युवाओं को नया अवसर के रूप में वास्तव में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लाया, ताकि युवा वर्ग जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है उनको तकनीकी शिक्षा के माध्यम से नए नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो यह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।